और संकल्प पत्र पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, ये आपको बता दो। उन्होंने कहा है कि ये पीएम के सपनों का संकल्प पत्र है, ये भारत के भविष्य का वचन पत्र है। ये बोले हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने बोला है कि पीएम के सपनों का वचन पत्र है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। मैनिफेस्टो आ चुका है, चर्चा उसको लेकर लगातार जारी है, क्या टेक है? ये मोदी जी की गारंटी लोगों के दिल में घर कर गई है। इन 10 वर्षों में 14 से लेकर 24 तक जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किए हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, महिलाओं के जीवन में उत्थान, युवाओं को मुख्यधारा में लाना, और सबसे बड़ी बात है किसानों के बारे में कोई आज तक सोचा नहीं था। मोदी जी ने किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे विस्तार देने का संकल्प पत्र में कहा गया है। आयुष्मान जो हमारी योजना है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी है, उसमें 70 वर्ष तक के सभी बुजुर्गों को समाहित करने का फैसला हुआ है। अद्भुत है, लोगों का लगातार फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने इन 10 वर्षों के उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, और आने वाले 24 वर्षों का जो विजन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है, ये अद्भुत है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। लोगों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जबकि 4 से लेकर 14 तक जो कांग्रेस की नेतृत्व में सरकार चल रही थी, यूपीए 1 और 2 की जो इंडी गठबंधन वर्तमान में है, ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे थे। देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। आज देश दुनिया में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में है, और इन 24 वर्षों में जो विजन माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखा है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। ये संभव प्रदेश की जनता की वजह से हो पाया है। देश की जनता ने, प्रदेश जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपके सुझाव हमने समाहित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने समाहित किए हैं अपने संकल्प पत्र में। पुनः आप माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दें, भाजपा को आशीर्वाद दें, और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएं। प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं 80 सीटों पर अपना आशीर्वाद दें, जीत दिलाएं प्रचंड बहुमत के साथ। पुनः जो विजन है हमने संकल्प पत्र के माध्यम से आपके समक्ष रखा है, मोदी जी की गारंटी के साथ है, और सब लोग बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो अभी हमने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को सुना, और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। कहा है कि ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार रिएक्शंस सामने आ रहे हैं घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी होने के बाद। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है, यानी विकसित भारत कैसे बनना है, इस राह पर है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने बात दोहराई है, कहा है भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। और उधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर आरजेडी का निशाना। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, कहा कि इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी ने निशाना साधा है, बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर उठाए हैं सवाल, और ये कहा कि केवल इधर उधर की बातें हैं। बिहार की जनता के लिए क्या है, ये पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और इस बीच आरजेडी ने संकल्प पत्र को लिया निशाने पर। कहा युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं, किसानों के बारे में कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। बिहार की जनता के लिए क्या है, पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनिए उनको। 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नौकरी की नहीं। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि इसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से बिहार की जनता के लिए क्या है।
इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई मिसाइल लॉन्च का पहला वीडियो सामने आया है। ये आपको बता रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल जिससे हमला किया गया था, वो वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने ये वीडियो हमले का जारी किया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। आपको लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी नष्ट किया गया ईरान की तरफ से, और साथ ही साथ अब ये वीडियो भी जारी किया गया है। ईरानी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। मिसाइल लॉन्च का पहला वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का ये वीडियो जो इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरानी सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ईरानी सेना बता रही है कि कैसे उसने ताबड़तोड़ अटैक किया है। वहीं इजराइल लगातार ये कह रहा है कि करारा जवाब देने को हम तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये दोहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी कमांडर ने अमेरिका को दी धमकी। ईरानी सैन्य कमांडर मेजर जनरल ने बयान दिया है, हमले में इजराइल का साथ दिया तो यूएस के कई ठिकानों पर हमले होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, ईरानी कमांडर ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरानी सैन्य कमांडर मेजर जनरल बघेरी ने बयान दिया है और ये कहा है कि हमले में इजराइल का साथ दिया तो यूएस के कई ठिकानों पर हमले होंगे। ईरानी कमांडर की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है क्योंकि अमेरिका ने भी ये चेतावनी हाल ही में जारी की थी। ईरान को यह कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो फिर अंजाम भुगतने होंगे। इस बीच ईरानी कमांडर का ये बयान। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के इजराइल पर अटैक के वर्ल्ड वाइड टेंशन भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। मिडिल ईस्ट समेत दुनिया में खतरे की घंटी बजने लगी है और अगर ये वॉर तेज होता है तो मिडिल ईस्ट समेत दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल हमास वॉर चरम पर है। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध भी हो चुका है और अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती नफरत किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है और इसी वजह से ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में 18 देश शामिल हैं, जिनमें बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब।